वेलकम बैक जी। अपने मेहमानों का मैं यहाँ पर आपसे तारुफ करा दूं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर हेल्थ यूनिवर्सिटी लाहौर। डॉक्टर कैसे सजाद सेक्रेटरी जनरल पीएमए हैं। डॉक्टर शमाल दाऊद साहब हैं, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। जिससे पहले मैं बात कर रही थी कि जैसे हुकूमत ने कहा है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जा रहे, तो कोई तमाम वुजरा इंक्लूडिंग असद उमर साहब की मैं गुफ्तगू आज सुन रही थी, वो कहते कि ये लफ्ज पता नहीं कहाँ से आया है, हुकूमत की पॉलिसी है नहीं। हुकूमत की पॉलिसी है नहीं, लेकिन जो जिस किस्म के इकदाम और स्टेप्स उठाए गए हैं, उसको अगर हर्ड इम्यूनिटी पॉलिसी ना समझे तो क्या समझे। मैं उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ, क्योंकि मैंने निकाला कि हर्ड इम्यूनिटी होता क्या है। आप भी जरा समझ लें कि ये क्या चीज होती है, और फिर आप खुद अपनी अकल के मुताबिक फैसला कर लीजिए कि पाकिस्तान की इस वक्त कौमी पॉलिसी है क्या। इज्तिमाई कुव्वत मुदाफियत होती क्या है। किसी मुल्क की आबादी के बड़े हिस्से में वायरस के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करने के लिए उन्हें उससे मुतासिर होने देना चाहिए, जिससे सेहतयाब होने के बाद उनके अंदर इस बीमारी के खिलाफ मुदाफियाती एंटीबॉडीज बन जाएंगी, जिससे उनके अंदर वायरस के खिलाफ मुदाफियत पैदा होगी, और आबादी में मुदाफियत पैदा होने से बाकी अफराद भी महफूज रहेंगे, जिसके नतीजे में ये वबा बतदरीज खत्म हो जाएगी। अच्छा, दुनिया की कोई भी हुकूमत खुलेआम इस मुतनाज़ पॉलिसी की हिमायत नहीं करती, क्योंकि इससे इंसानी जिंदगी को खतरा बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमती ओहदेदार तस्लीम नहीं करता कि इस मुतनाज़ हिकमत अमली पर बतौर पॉलिसी ऑप्शन बात की गई है। हर्ड इम्यूनिटी इज्तिमाई मुदाफियत का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दें कि इस वक्त ये हुई कहाँ इस्तेमाल। स्वीडन वो वाहिद मुल्क है जी जहां पे इब्तदा ही से हर्ड इम्यूनिटी की जानिब वो गए। मुल्क में किसी भी किस्म का लॉकडाउन नहीं लगाया गया, स्वीडन में सिर्फ एहतियाती तदाबीर अपनाई गई। बरतानिया ने जो है शुरू में इब्तदा में इस पॉलिसी को अपनाया था, मगर जब एदादो शुमार बढ़ने लगे और अस्पतालों पर बोझ ज्यादा हुआ तो इस पॉलिसी को तर्क कर दिया गया। भारत में भी इज्तिमाई मुदाफियत अपनाने के लिए मंसूबा पेश किया है, वो इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये वाजे नहीं है। ये क्लियर कर दें आपको यहाँ पे कि वाजे नहीं है कि नए कोरोना वायरस के शिकार अफराद में इस किस्म की मुदाफियत बनती है या नहीं। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसका कोई भी अभी तक सब्सटेंशियल या कोई कंक्लूसिव इसमें अभी तक स्टडी आई नहीं है सामने। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ऐसी मालूमात मौजूद नहीं है कि कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद में ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो दूसरी बार बीमार होने से महफूज रखें। और इस हर्ड इम्यूनिटी पॉलिसी वैसे इस पे अमल दरामद खतरनाक है, ये आलमी माहिरीन भी कहते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में जब बीमारी फैलती है तो अस्पतालों पर बोझ भी बढ़ता है, मजीद हलाकतों का भी खदशा होता है। जेनेवा के एक इजलास में आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर ने कहा था कि इंसान रेवड़ नहीं है। जब हम इंसानों में कुदरती आफात की बात करें तो हमें हद दर्जा मोहतात होना चाहिए। इज्तिमाई मुदाफियत इंतहाई खतरनाक हो सकती है। सो ये है जी हर्ड इम्यूनिटी का बैकग्राउंड। हम अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर जावेद साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी सर। हर्ड इम्यूनिटी तो नहीं है, हुकूमत ने कहा है। बहरहाल इस वक्त जो आपको पॉलिसी नजर आ रही है हमारी पाकिस्तानी स्टेट की, ये सर आप इसको मेडिकल टर्म्स में या वैसे कोई आसान जबान में लोगों को समझा दें कि हमारी इस वक्त कौमी पॉलिसी है क्या, आपको क्या लग रहा है? बहुत शुक्रिया मारिया। एक तो मैं ये कह दूं कि हर्ड इम्यूनिटी देखें, इस जो बीमारी है, मेरा ज़ाती तौर पे जो तजर्बा हुआ है पिछले 2 महीने में, क्योंकि हम प्लाज्मा की थेरेपी कर रहे हैं और आईजीजी एंटीबॉडीज़ भी हम इंजेक्ट कर रहे हैं उन पेशेंट्स में जो सीरियसली इल हैं। ये हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हमें जब भी प्लाज्मा लेना होता है तो हम क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज़ देखते हैं डोनर्स में, और वो डोनर्स जिनको हील हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तो बहुत वेरिएबल रिजल्ट्स हैं। बहुत सारे डोनर्स वो इस काबिल नहीं होते कि वो प्लाज्मा डोनेट कर सकें, क्योंकि उनमें इतनी ना क्वालिटी होती है ना क्वांटिटी होती है, जस्ट आफ्टर 3 वीक्स और 4 वीक्स ऑफ देयर रिकवरी। तो इसलिए इस वायरस का हमें नहीं पता कि कितनी देर। दिस इज नॉट डेंगी। डेंगी में यस सीरोटाइप स्पेसिफिक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, वी नो इट। बहुत सारी बीमारियों में ऐसा वी नो इट, मगर इस कोविड-19 की वायरस में वी डू नॉट नो कि व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी फॉर हाउ लॉन्ग इट इज देयर। हमें ये पता है इस वक्त कि कोई इसकी बहुत वेरिएबल होस्ट रिस्पॉन्स है। हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो होस्ट है। दैट इज एग्जैक्टली वाई आर यूनिवर्सिटी नाउ इज गोइंग इनटू सिंथेटिक एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो हम माइस को इन्फेक्ट करके उससे ले रहे हैं, विच इज टोटली ए डिफरेंट थिंग। हम बहुत वो इन्हें बायोसेफ्टी लेबॉर्ट्रीज में और कंटेनर्स के अंदर ये कर रहे हैं। जहां तक आपने पॉलिसी का कहा कि गवर्नमेंट की, देखें ये तो इस वक्त तो और ग्राउंड कोई अभी पॉलिसी शेयर नहीं की गई। जो लास्ट स्टेप लिया गया जब ये लॉकडाउन को रिलैक्स किया गया, तो उस वक्त गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि ये ओनरशिप वो दे रहे हैं इस डिजीज की, बीमारी की, पब्लिक को।
اور وہ پبلک کے جو نمائندگان تھے تاجر تنظیموں کے، انہوں نے اس وقت بہت بڑے دعوے کیے اور ہمارے سے بہت زیادہ انہوں نے ڈیفر کیا ڈاکٹر سے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ایس او پیز بہت سٹرنجنٹلی کروائیں گے، اور اسی طرح ٹریفک والوں نے بھی یہی کہا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ نہ پبلک نے اونرشپ لی ہے اور نہ کوئی ایس او پی نامی کوئی چیز تھی. اور عید سے پہلے آپ کو پتہ ہے، اور عید سے جسٹ بفور عید، کہ یہاں پہ ایک طوفان بدتمیزی تھا، اور ہمیں آپ کے کیمراز کے ذریعے ڈر لگ رہا تھا کہ اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اور عید پہ جب آپ نے پروگرام کیا تو اس سے پہلے ایک دن یا 2 دن پہلے عید پہ بھی آپ نے کرنا تھا، تو وہ عید ہو گئی. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کے جو اب رزلٹ آئیں گے وہ 10 دن بعد آئیں گے، کیونکہ یہ انکیوبیشن پیریڈ ہے اس ڈیزیز کا. ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. لیکن اچھی ایک خبر میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ جو اتنی زیادہ ٹرانسمیشن ہوئی عید میں، یہ اب اس کے بعد لوگ کچھ کسی حد تک ڈر گئے، کسی حد تک وہ سمجھ رہے ہیں کہ وائرس نامی کوئی چیز ہے، یہ کوئی فنڈ لینے کا چکر نہیں ہے، کوئی اپنا چورن بیچنے کا چکر نہیں ہے. اب کوئی سیریسلی تھوڑا بہت لیا جا رہا ہے، اور ویسے بھی پیسے وہ خرچ چکے ہیں اپنے سارے، تو اس لیے بازاروں کا رخ نہیں کر رہے. میرا خیال ہے کہ حکومت کی اب جو پالیسی ہونی چاہیے، جو کل وہ اناؤنس کرنے جا رہی ہے، وہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی سروس کسی کو نہیں ملے گی، ٹیکسی نہیں ملے گی، رکشہ نہیں ملے گا بس میں، اور میں کسی کا امتحان نہیں لوں گا، کسی کو پڑھاؤں گا نہیں جب تک سب نے ماسک نہیں پہنا ہوگا. یہ سب سے ایزی ہے، سب سے ایزی ہے، اور یہ سب سے مؤثر ٹول ہے. اور اسی طرح ہینڈ واشنگ کی طرف ان کو جانا چاہیے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی طرف جانا چاہیے. اب ہم لاک ڈاؤن سے تو بہت دور نکل آئے ہیں. اگر گورنمنٹ چاہے گی بھی تو بہت مشکل ہوگا اس کے. بالکل، میں اس بات سے آپ سے اگری کرتی ہوں.